हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस पूरे अध्याय में मन के विषय में भगवान ने बोला है, किस प्रकार शत्रु मन को मित्र बनाया जाए और किस प्रकार मन के द्वारा जीव का उद्धार हो सकता है। यह सब भगवान ने बताया है। पिछले श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ व्यक्ति का लक्षण बताया था कि वह सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान जैसे भौतिक परिस्थितियों में अविचलित रहता है और सदा ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध में लीन रहता है। यदि हम इस विषय में चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि हम सभी सुख दुख, मान अपमान तथा सर्दी गर्मी में शांत नहीं रह पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन बदलती भौतिक परिस्थितियों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हम इन परिस्थितियों में भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमारा मन हमारी बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अनियंत्रित मन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है और वह हमसे पूरी तरह शत्रुता निभाएगा। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि हम अपने मन को किस प्रकार से वश में कर सकें। मन अवश्य भी वश में आ जाता है। यदि नहीं आता तो भगवान अर्जुन से कभी नहीं कहते कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में करने का प्रयास करो। और जब भगवान ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी बात मानकर अपने मन को वश में करने का प्रयास कर रहा है, तब भगवान उस पर कृपा करके उसे बुद्धि देते हैं, जिससे वह अपने मन को वश में कर लेता है। पिछले श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण के विषय में बताया था और आज भगवान कुछ और लक्षण बताएंगे तथा अगले श्लोक में भी भगवान योगारूढ़ व्यक्ति के और कुछ लक्षण बताएंगे। भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि हम योगारूढ़ व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानें तथा अपने में उन गुणों को विकसित कर सकें। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आइए हम मिल करके आज के श्लोक का वाचन करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्य उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्य उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, सबको एक समान देखता है। युक्त इति उच्यते योगी
समलोष्ट्राश्म कांचनः। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जो व्यक्ति कूटस्थ है, वह व्यक्ति हर चीज़ को, हर वस्तु को एक समान देखता है, फिर चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो। और ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है, जो कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थः, जो विकार रहित है। विजितेंद्रियः, जो जितेंद्रिय है। समलोष्ट्राश्म कांचनः, जो मिट्टी, पाषाण और सोने को एक समान देखते हैं। सह, वे। युक्तः, योगारूढ़ पुरुष। योगी उच्चते, योगी कहलाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है तथा मिट्टी, पाषाण और स्वर्ण में समदर्शी हैं, वे योगारूढ़ पुरुष योगी कहलाते हैं। श्रील चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है और जितेंद्रिय है तथा मिट्टी, पाषाण और स्वर्ण में समदर्शी है, वे योगारूढ़ योगी कहलाते हैं। योगी अर्थात जो भगवान से युक्त हैं। आइए सबसे पहले हम ज्ञान विज्ञान का अर्थ समझें। ज्ञान का अर्थ है दिव्य ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान, जिसे भगवान ने स्वयं आकर दिया और यह भी बताया कि इस दिव्य ज्ञान को हम कैसे ग्रहण करें। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपनी अपूर्ण तथा दूषित इंद्रियों से परम पवित्र निर्गुण भगवान को न तो देख सकते हैं और न ही समझ सकते। इसलिए चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वानं मनवे प्राह मुनिः इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। भगवान ने स्पष्ट किया कि हमें भगवान के दिव्य ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से ही ग्रहण करना है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसीलिए चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। श्री भगवान ने कहा अर्जुन से कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे विधि पूर्वक समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, नष्ट हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया और इसी कारण भगवान ने स्वयं आकर 5000 वर्षों पहले भगवत गीता का दिव्य ज्ञान फिर से अर्जुन को दिया यथा रूप में, और उसी गीता को हम यथा रूप में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से यथा रूप में पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सबको ज्ञान का सही अर्थ पता चल गया है।
ज्ञान का अर्थ है भगवान का दिव्य ज्ञान, जिसमें भगवान ने अपने विषय में, प्रकृति के विषय में, तीनों गुणों के विषय में, जीव के विषय में, काल के विषय में तथा कर्म के विषय में बहुत ही विस्तार से हमें बताया है। और ये भी बताया है कि कैसे हमारा उनसे पुनः योग हो सकता है। यही पद्धति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग में भगवान ने बताया है। अब हम विज्ञान को समझते हैं। ज्ञान को हम समझ चुके हैं कि ज्ञान होता है भगवान का दिव्य ज्ञान। अब समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान हम सभी साधारण रूप से जानते हैं कि जो ज्ञान हमने लिया है उसका अनुभव ही, अनुभूति ही विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक दुनिया में कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं और फिर उसी ज्ञान को विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के बाद जो उन्हें अनुभव मिलता है वह है विज्ञान। ठीक इसी प्रकार भगवान ने हमें कर्म योग करने के लिए कहा ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो सके। और जो व्यक्ति भगवान की बात पर पूर्ण श्रद्धा रख के प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा, शास्त्र में बताए विधि के अनुसार, तब वह स्वयं अनुभव करेगा कि उसकी इंद्रियां वश में हो रही हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगाएगा भगवद गीता को जानने के लिए, समझने के लिए, तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार पांडवों की सद्बुद्धि थी और दुर्योधन की दुर्बुद्धि थी। दुर्योधन की दुर्बुद्धि इसलिए थी क्योंकि दुर्योधन के सामने कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके समक्ष थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि चलाई और कृष्ण की एक बात नहीं सुनी। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को भगवद गीता को समझने में लगाओ, और जो ऐसा करता है फिर कृष्ण उसे और बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह कृष्ण का अनुभव कर पाता है। भगवान ने 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम ये उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, तम येन माम उपयान्ति ते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनका नाम जप करना, और जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए तथा एक एक शब्द को सुनना और अपने सभी करने योग्य कर्मों को करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। तो जो ऐसा करता है फिर उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है और भगवान की कृपा से उसे अनुभव होता है, जिससे वह अपनी इंद्रियों को, मन को तथा बुद्धि को सरलता से वशीभूत कर लेता है तथा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु को एक समान देखता है, फिर चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो। कहना आसान है, लेकिन जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और उसका देह भी नश्वर है, फिर उसका मोह और आसक्ति समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो वह क्यों किसी वस्तु से या व्यक्ति से मिथ्या अपनेपन की भावना को रखे। जो इन ज्ञान, विज्ञान
का अभ्यास करता है उसकी इंद्रियां चलायमान नहीं रह जाती। वह योगी है, वह योगारूढ़ योगी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को समझने के बाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ ही होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम्य इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत यदः। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जब तक कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो भी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करेगा, तब तक उसे भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं समझ में नहीं आएंगी। श्रील प्रभुपाद हमें इसका अर्थ समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि केवल ज्ञान और ध्यान से भगवान के साथ योग होना संभव नहीं है। भगवान को जानना संभव नहीं है केवल ज्ञान और ध्यान के योग के द्वारा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं भगवान क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कहा है 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में, भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्च चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति किए बिना कोई भी भगवान से युक्त नहीं हो सकता और भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। जो जितना भगवान के विषय में सुनेगा शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से, वो श्री भगवान के गुणगान के अलावा कुछ नहीं बोलते। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के गुणगान के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो जब व्यक्ति ऐसे शुद्ध प्रेमी भक्तों से कथा सुनेगा तो वह भी अवश्य ही भगवान का गुणगान किए बिना नहीं रह पाएगा। इसी को भगवत सेवा कहते हैं। सेवा यहीं से शुरू होती है। फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान और बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वह प्रत्येक जीव में, फिर चाहे वो चल हो या अचल हो, सब में भगवान का दर्शन करता है। भगवान ने श्लोक संख्या 61 18वें अध्याय के में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जिसको यह ज्ञान है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमेश्वर स्वरूप में विराजमान है, फिर वह प्रत्येक स्थान में केवल भगवान का ही दर्शन करता है तथा वह हमेशा भगवान का गुणगान करता है। इस तरह उसकी इंद्रियां स्वतः ही वशीभूत हो जाती हैं क्योंकि वह सर्वस्व भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस स्तर तक व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में ही पहुंच पाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है। भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हमें कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान होना चाहिए, तभी कृष्ण के प्रति हमारे भाव उत्पन्न होंगे। संसार के प्रति
व्यक्ति और वस्तु के प्रति तो हमारे खूब भाव हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारे खूब भाव हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति उतने भाव नहीं हैं। पर जब हम गुरु परंपरा के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में उन उपदेशों का आचरण करेंगे, तब हमें अनुभव होगा कृष्ण की उपस्थिति का। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। यदि कोई कृष्ण भावना भावित बनना चाहता है तो उसे विशुद्ध कृष्ण भक्त से भगवद गीता को समझना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से गीता समझने से पहले अवश्य ही जांच लेना चाहिए कि क्या वह 4 प्रामाणिक गुरु परंपरा में है। हमारी 4 प्रामाणिक गुरु परंपराएं हैं: ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों के अलावा और कोई भी वक्ता से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि गीता का दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा के अलावा कोई नहीं समझ सकता। भगवान ने ये भी कहा है कि उनकी कृपा से ही कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है। हमने देखा है यशोदा मैया का उदाहरण। कार्तिक माह में मैया कृष्ण को ऊखल से बांधने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि कृष्ण बहुत शरारती हो गया था। सबके घरों में जाता, चोरी करता, मटकी फोड़ता, दूध दही खुद कम खाता और बंदरों को ज़्यादा खिलाता। चारों ओर से मैया के पास शिकायतें आने लगी। मैया ने सोचा दंड तो देना ही पड़ेगा, वरना लाला और बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया ने अपनी चोटी से फीता निकालकर कृष्ण को ऊखल से बांधना चाहा, लेकिन मैया तो छोटे से कृष्ण के कमर को ऊखल से नहीं बांध पा रही हैं। घर में जितनी रस्सियां थीं, मैया सारी रस्सी ले आई, लेकिन वही हर बार 2 अंगुल छोटा पड़ता। जब मैया के माथे पर परिश्रम की बूंदें चमकने लगी, तब श्री कृष्ण की कृपा शक्ति तुरंत ही उजागर हो गई और भगवान बंध गए। ठीक इसी तरह हम अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, योग्य गुरु जो कि गुरु परंपरा में हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे भगवद गीता सुनेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, तब अवश्य ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और कृष्ण कृपा से ही भगवत अनुभूति होती है और भगवान का प्रत्येक स्थान पर अनुभव करने से व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति यह जानता है कि भगवान सर्वस्व हैं और सभी कुछ भगवान के प्रभाव से ही होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यह चतुर्श्लोकी गीता का श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा है कि वे प्रत्येक स्थान पर विराजमान हैं तथा प्रत्येक वस्तु या जीव उन्हीं की शक्ति से जीवित है, और जो इस बात को जानता है वह प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु में समबुद्धि रखता है। इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है। फिर उसे इस भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से विचलित नहीं होता और वह कूटस्थ हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। कूटस्थ का अर्थ है कि उसे कोई भी
संसारी बाधाएं भगवत सेवा करने में नहीं रोक सकती, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। उसका और उसके शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर उसका वाहन है और वह आत्मा है। वह ये भी जानता है कि शरीर एक वाहन है और शरीर से श्रेष्ठ है उसकी इंद्रियां। इंद्रियों से श्रेष्ठ है उसका मन तथा मन से श्रेष्ठ है उसकी बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ है परमात्मा। वो अच्छी तरह जानता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है और उसके शरीर से श्रेष्ठ है उसकी इंद्रियां। इंद्रियों से श्रेष्ठ है उसका मन, मन से श्रेष्ठ है उसकी बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है उसकी आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ है परमात्मा। इसलिए वह परमात्मा के ज्ञान से अपनी बुद्धि को प्रबल करके अपने मन को नियंत्रित करता है। और परमात्मा का ज्ञान कहाँ दिया गया है? भगवद गीता में स्वयं भगवान ने आके दिया है। और जब उसका मन संयमित हो जाता है तब इंद्रियां तो नियंत्रण में अवश्य ही आ जाएंगी। प्रभुपाद कहते हैं कि इन सब में मन सबसे प्रबल है। इसीलिए छठे अध्याय में भगवान मन को वश में करने का प्रयोजन तथा कला सिखा रहे हैं। भगवान ने हमें दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 70 में समुद्र का उदाहरण देकर कहा था, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें समुद्र की तरह बनने को कहा, जिसमें नदियाँ लगातार प्रभावित होती रहती हैं, पर समुद्र कभी भी अपने तट का उल्लंघन नहीं करता। और उसी स्थान पर नदियाँ बरसात में अपने तट का उल्लंघन करती हैं और गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, लेकिन समुद्र एक सा रहता है, चाहे कितनी भी नदियाँ उसमें प्रवाहित क्यों ना हो। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना। फिर भगवान ने कछुए के उदाहरण से बताया कि विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार कछुआ अपने खोल के भीतर छिप जाता है, अपने समस्त इंद्रियों को छिपा लेता है, अंगों को छिपा लेता है और अनुकूल समय आता है तब वह अपने अंग को बाहर निकालकर अपने सारे कार्य करता है। इन उदाहरणों के द्वारा भगवान हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि को संयम में रखकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है वह योगी कहलाता है और वह अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति ही जितेंद्रिय कहलाता है और उसके लिए सभी वस्तुएं और सभी व्यक्ति एक समान हैं, फिर चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना। वह सबको एक समान देखता है क्योंकि वह खूब अच्छी तरह जानता है कि सब कुछ नश्वर है। उसका शरीर भी नश्वर है तथा उसे स्वास्थ्य देने वाली प्रत्येक वस्तु भी नश्वर है। इसलिए वह केवल और केवल कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और वह उसके समस्त कार्य सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है। वह अपने समस्त स्वधर्म का पालन करता है, लेकिन केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसा व्यक्ति आत्म संयमी होता है क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दिव्य होता है और उसे
सांसारिक विद्वत्ता से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सांसारिक विद्वत्ता का अर्थ है भौतिक विद्या, जिसका मूल उद्देश्य है कि किस प्रकार से अच्छे तरीके से इंद्रिय तृप्ति की जाए। भौतिक विद्या व्यक्ति इसलिए ग्रहण करता है ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले, जहां उसे अच्छा पैसा मिले, और फिर उन पैसों से वह अपनी तथा अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है कि जो मन को अच्छा लगे उसको करना, जो दृश्य अच्छा लगे वह देखना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन खाना, खूब घूमना फिरना, घर में सुख के साधनों को लाना। भौतिक विद्या ग्रहण करके यदि कोई कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ही ख्याल रहता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने प्रत्येक भौतिक कार्यों को भी करता है, धन भी उपार्जन करता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। इसीलिए उसका संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं होता है। कुछ लेना देना नहीं होने का अर्थ है कि वह कर्म करता है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन अपने कर्म फल में बिल्कुल भी आसक्त नहीं होता और न ही कर्म फल को भोगने की इच्छा रखता है। इसीलिए जब उसे संसार का सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी और मान अपमान का सामना करना पड़ता है तो वह इन परिस्थितियों में उत्तेजित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित है वह फिर इन भौतिक परिस्थितियों में अविचलित रहता है और वह अपनी कृष्ण भक्ति की क्रियाओं में अग्रसर होता रहता है। इसी को कहा गया है कि वह कूटस्थ रहता है तथा संसार में वह मिट्टी को, पत्थर को, सोने को समभाव से देखता है। सामान्य रूप से संसारी विद्वान व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर तथा सोने का अलग अलग प्रधानता होती है, क्योंकि वह उसे अपने लाभ की दृष्टि से देखता है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में, फिर चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना, वह सब में कृष्ण को ही देखता है। इसलिए वह प्रत्येक वस्तु का सम्मान करता है। यदि उसे भौतिक संसार में धन, संपत्ति, यश मिलता है तो वह उसे कृष्ण की सेवा में लगा देता है, और यदि नहीं मिलता तो वह विचलित नहीं होता, ये जानकर कि सब कृष्ण की संपत्ति है, वे देंगे तो वह उसे उनकी सेवा में लगाएगा, यदि नहीं देंगे तो उसके बिना ही वो सेवा करेगा। भगवान का गुणगान करने में कोई पैसा नहीं खर्च होता, भगवान की कथा सुनने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर बनवाए, जहाँ सबको भगवान का दर्शन, शुद्ध कथा और प्रसाद मिल सके, प्रत्येक दिन बिना किसी भेदभाव के। आज के श्लोक में हमने योगारूढ़ व्यक्ति का दूसरा लक्षण देखा। पहला लक्षण पिछले श्लोक में हमने जाना था कि वह भौतिक संसार में होने वाली सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान से परे रहता है। और आज हमने सीखा कि वह संसार में प्रत्येक वस्तु को एक समान रूप से देखता है, पंडिताः समदर्शिना, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, कृष्ण के भोग के लिए है, और प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति में कृष्ण का ही वास है, परमात्मा के स्वरूप में। इस पूर्ण ज्ञान तथा विज्ञान से वह तृप्त रहता है तथा भगवान की सेवा में दृढ़ रहता है। इस व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं, जो कि ध्यान योग की उन्नत अवस्था में स्थित है। प्रभुपाद बताते हैं कि अब आई
हमारी बारी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना सब कुछ सीखने के बाद हमारी बारी आई, और वो क्या है कि हमें अब अपने भीतर झांकना है और देखना है कि क्या हमारे अंदर ये गुण हैं। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन गुणों के बिना हम दृढ़ता पूर्वक भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे और हम अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को गंवा बैठेंगे व्यर्थ के कार्यों में। और एक बार यदि हमसे यह मनुष्य जीवन छूट गया तो हम 84 लाख के फेर में फिर से फंस जाएंगे। मनुष्य देह अगले जीवन में केवल उन्हीं को मिलेगा जो शास्त्र में बताए गए कर्मों को करेंगे तथा शास्त्र में वर्जित कर्मों को करने से डरेंगे। अर्थात वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए शास्त्र अनुमति नहीं देता है। शास्त्र ने हमें 4 चीज़ों का निषेध किया है, और वह है मदिरापान नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं रखना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ये चारों वर्जित कर्म केवल इंद्रियों से नहीं बल्कि मन से भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं देखते, बल्कि वे हमारे मन के विचारों को देखते हैं। यदि हम इन चारों में से एक भी वर्जित कार्य को मन से भी करने की सोचेंगे तो भगवान की अवज्ञा हो जाएगी। भगवान की अवज्ञा करना अर्थात अधर्म करना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्रों में जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवद गीता भागवतम को प्रतिदिन पढ़ना, भगवान की मंगल आरती करना तथा भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना। जो व्यक्ति इन सरल से कार्यों को नहीं करते, इसका अर्थ है कि वे भगवान से और शास्त्र से द्वेष करते हैं। और जो व्यक्ति राग और द्वेष में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति तो शुद्ध मन से होती है। और शुद्ध मन वाले व्यक्ति का लक्षण है कि वह शास्त्र के शासन को मानता है और शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। यही व्यक्ति योगारूढ़ है। योगारूढ़ चाहे सुखी हो या दुखी हो, शास्त्र की बात मानता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह शास्त्र की बात मानता है। चाहे मान मिले या अपमान मिले, वह शास्त्र की बात मानता है। वह शास्त्र की बात की अवज्ञा कभी नहीं करता। हमें भी शास्त्र की आज्ञा का शासन मानना चाहिए। ध्यान योग में कठिन प्रयास करके व्यक्ति योगारूढ़ की अवस्था में स्थित हो सकता है, योगारूढ़ की उन्नत अवस्था में पहुंच सकता है। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत ही सरलता से योगारूढ़ की अवस्था पर स्थित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बता रहे हैं। पाथ ऑफ परफेक्शन नामक पुस्तक में बताया गया है, हरे कृष्ण का जप करने से व्यक्ति तुरंत मन को वश में कर लेता है। हरे कृष्ण का जप करने से व्यक्ति तुरंत ही मन को वश में कर लेता है। कृष्ण नाम कहने और सुनने मात्र से मन स्वतः ही कृष्ण पर स्थित हो जाता है। और आदि पुराण में कृष्ण और अर्जुन संवाद में ऐसा कहा गया है, न नाम सदृश्य त्यागी, न नाम सदृशः शमः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृश्य गतिः। इसका अर्थ है कि कोई भी त्याग मेरे नाम के समान नहीं है। न नाम सदृश त्यागी, मेरे नाम जैसा कोई शांति नहीं है। न नाम सदृशः शमः, मेरे नाम के समान कोई धर्म परायणता नहीं है। जीवन का कोई भी लक्ष्य
मेरे नाम के समान नहीं है। अब तो हम सभी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के समान कलयुग में दूसरा और कोई उपाय नहीं है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मनुष्य का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और दास का कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी की सेवा करे, और सेवा करने के लिए उसे अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी को भगवान के परायण करना होगा। तभी भगवान की प्रेम से सेवा हो पाएगी। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा तब वह स्वयं भी सुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जिस प्रकार पेड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसी तरीके से यदि हम कृष्ण को सुखी करेंगे तो हम भी स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। हमें कोई और अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रभुपाद हमें कहते हैं कि यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और खूब सारा धन, भोजन, वस्त्र उसके सामने रख दिया जाए, लेकिन मछली तो मर जाएगी। ठीक उसी तरह जीवात्मा कृष्ण का अंश है, और जब तक वह अपने अंशी की सेवा नहीं करेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। और कृष्ण की सेवा सबसे सरल है। प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखें। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, मन, आत्मा सब कुछ कृष्ण का है। बस सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन को जुटाने में लगना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति योगारूढ़ बन जाएगा। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय भगवान के वचनों को सुनने और समझने में लगा रहे हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है अवश्य पूछिएगा। मैं प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब अच्छी तरह वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए और खूब अच्छी तरीके से उच्च स्वर में, स्पष्ट स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।